हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई एरोडेव के एक और सवाल में। तो आज का जो सवाल हमारा होने वाला है वो वर्क एंड एनर्जी थ्योरम पे होने वाला है, और बेसिकली वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पे होने वाला है, ये कह सकते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन के स्टार्ट हम लोग सीरीज कर रहे हैं पूरे के पूरे, इससे पहले मैंने बहुत सारे सीरीज आपको दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई अपना टाइम वेस्ट किए। आप क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ना है, देन इसको ट्राई करना है, और फिर आपको इसके कंप्लीट वीडियो को देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पार्टिकल है शिफ्टेड अलोंग सम ट्रेजेक्टरी इन द एक्स वाई प्लेन फ्रॉम द पॉइंट वन हुज रेडियस वेक्टर इज आर वन इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप टू अ पॉइंट विथ अ रेडियस वेक्टर आर टू इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप। कहा क्या गया है कि एक पार्टिकल है, कोई एक्स वाई प्लेन में है, वो किसी पॉइंट वन पे था, जिसकी रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर हम कह सकते हैं वो आई कैप प्लस टू जे कैप है। वो उसको शिफ्ट किया जाता है किसी एक दूसरे पॉइंट आर टू पे, जिसकी जो कोऑर्डिनेट है यानी पोजीशन वेक्टर दी हुई है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप। ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम, इस टाइम के दौरान द पार्टिकल एक्सपीरियंस द एक्शन ऑफ अ सर्टेन फोर्स। जब वो पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चेंज होता है तो वो डेफिनेटली फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वन ऑफ विच बीन, बहुत तरह के फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है, उसमें से एक फोर्स जो है वो थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप। फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स। ओके, वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स है। तो यहाँ पर आर वन आर टू एफ आर गिवन इन द एस आई यूनिट में। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं आपको इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो देखिए सिंपल सा, पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और खैर ये छोटा नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ हमने बनाया है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बनाया हमने? एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना लिया। ओके, पहले ये पॉइंट वन पे था, मतलब ए पॉइंट पे हमने नाम दिया, इसकी पोजीशन वेक्टर है आर वन थी, जिसके लिए लिखा गया है आई कैप प्लस टू जे कैप। ओके, ये पोजीशन है आई कैप प्लस टू जे कैप, यानी वन, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वन है, वाई कोऑर्डिनेट टू है। ओके, तो ये इसकी पोजीशन बन गई। फिर इस पे कोई बहुत तरह के फोर्स लगे। इस पे सपोज हमने वेक्टर एफ लगाया, जिसकी एफ की जो मैग्नेट वैल्यू है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, और वो किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो गया है, वो टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप। देखिए यहाँ जो लिखा है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप, इसका मतलब एक्स इसका टू है, वाई माइनस थ्री है, यानी पॉजिटिव, और इधर ये, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाने वाला है, इसलिए मैंने इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया है। तो फोर्स लगने के कारण से पार्टिकल आपका इस जगह पे डिस्प्लेस हो गया है। तो जिसकी जो नई पोजीशन वेक्टर है वो आर टू कुछ इस तरीके से दी हुई है क्वेश्चन में, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप। ओके, तो आपसे पूछा गया है कितना वर्क डन किया गया। ओके, तो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। तो उसको डिस्प्लेसमेंट को हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं सिंपल, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये भी एक वेक्टर है। ए टू बी अगर शिफ्ट कर रहा है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होने वाला होगा, आर टू माइनस आर वन, आर टू वैक्टर माइनस आर वन। हालांकि आप इसको सिंपल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी देख सकते हैं, ये और ये अगर ट्राइंगल के दो साइड है तो ये थर्ड साइड जो होता है वो आपका रिजल्टेंट को बताने का काम करता है। इसीलिए हम लोग आर टू माइनस आर वन का सहारा ले रहे हैं कि अगर ये रिजल्टेंट है तो जो बचा हुआ होगा आर टू माइनस आर वन होने वाला। ओके, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आपका है आर टू माइनस आर वन। आर टू की जो वैल्यू है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप, इसको इससे माइनस किया आई कैप, इसको इससे माइनस किया फाइव जे कैप, यानी ये आपका जो वेक्टर आर हो गया वो आपका क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। क्या आपका हो गया है, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको निकालने क्या बोला गया था, वर्क डन। क्या निकालने बोला गया था, वर्क डन निकालने बोला गया। तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेक्टर फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे वर्क के बहुत सारे और भी फॉर्म होते हैं कि अगर वर्क पे फोर्स अगर कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल फोर्स रहेगा तो आप एफ इंटू डी आर कर सकते हैं। ये फॉर्म होगा जहां लिमिट आर वन और आर टू से डिनोट करता है। इसके बाद वर्क आपने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बहुत तरह के वर्क के बारे में अपनी आप इसका तरह का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। खैर हमारा काम अभी यहाँ पर उस तरह का नहीं बोला गया, क्योंकि सिंपली आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर फॉर्म में है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप है, और आर भी जो है वो आई कैप माइनस फाइव जे कैप है, ये तो आपका है। तो आई को आई के साथ किया तो थ्री इंटू वन थ्री, फोर माइनस ट्वेंटी तो माइनस ट्वेंटी, यानी माइनस सेवनटीन जूल। यानी वर्क की जो कितने वर्क डन किया गया है, माइनस सेवनटीन जूल। क्लियर है, एक बेहद ही आसान सवाल है
जो सिंपल से आपको क्वेश्चन पे पूछा गया था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाला कोई भी बात नहीं, क्योंकि आपसे सिंपल वर्क डन पूछा गया था। हाँ, कोई और भी 2-3 फोर्सेस अगर मौजूद रहते तो इंडिविजुअल वर्क से हमें निकालना पड़ता है, एंड देन वी हैव टू ऐड देम। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा कि वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स अगर बोल रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से फोर्स की बात किया जा रहा है। अगर F1 F2 F3 है तो आपको सबसे पहला आप या तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करके नेट फोर्स निकाल लीजिए, देन वर्क डन निकालिए, या फिर इंडिविजुअल वर्क डन निकालने के बाद उसको सिंपल अलजेब्रा के थ्रू से ऐड कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया हो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।